गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज आपकी पहली क्लास है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आपकी जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। और आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और ऐसे मान लीजिए कि एक ऑर्डर भी है कि आपको पर डे आपको जो हम लोग काम देते रहेंगे उसको आपको रोज प्रतिदिन उसको करना होगा। उसके बाद में जैसे कि आपका ये स्कूल ओपन होगा तो यही काम आपका चेक किया जाएगा। कभी आप इस धोखे में ना रहे कि सर कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। आपका यही काम, क्योंकि लगभग मैं ये मानता हूँ कि आपका विद्यालय अभी कुछ दिनों तक और बंद रहेगा। जैसे कि आप सरकार के निर्देशों अनुसार पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विद्यालय बंद हैं। तो उसको देखते हुए हम आओ अपनी शुरुआत करते हैं आज पहली क्लास की। आपकी आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं इज-एम-आर का प्रयोग। इज-एम-आर का प्रयोग देखो किस तरीके से होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इज-एम-आर का प्रयोग क्या होता है। इसका मतलब होता है और एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हो। यानी इस का मतलब क्या होता है और एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हो या है होता है। क्या होता है ये आपको जानकारी हो गई। उसके बाद में आपको इनका प्रयोग हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें जैसे कि यू माने, जैसे कि आप लोगों को मालूम है यू का मतलब आप होता है या तुम होता है। उसके बाद में ही का मतलब वह होता है। इसके बाद में सी का मतलब वह होता है। और यह जो है गर्ल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्ल्स, लड़की के लिए होता है। और ये बॉय के लिए होता है। और इट माने होता है यह, और ये प्राकृतिक चीज़ों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्राकृतिक चीज़ों के लिए। उसके बाद में दिस का मतलब यह होता है। और दैट का मतलब वह होता है। दीज का मतलब ये होता है। और दोज का मतलब वो होता है। जैसे कि आप इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके बाद में हम यू के साथ जो है केवल आर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ यानी किसके साथ? ही, सी, इट, दिस और दैट के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। उसके बाद में ये दीज और दोज बचते हैं। दीज और दोज के साथ हमें आर का प्रयोग करना होगा। तो अब बात आती है कि हम एम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब तो आपको जानकारी है ही। एम का मतलब हूँ होता है। क्या होता है? हूँ होता है। तो आओ इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक सेंटेंस आता है कि आप चोर हो। ये इस तरीके से एक सेंटेंस आता है। उसमें आपको क्या करना होगा कि आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, और उसके बाद में आर, थीफ, THIEF, थीफ, आप चोर हो। उसके बाद में जैसे आ गया वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आप मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हो। इस तरीके से ये बना देंगे। देखो एक बार फिर दोबारा से। सबसे पहले हमें वह का मतलब क्या होता है? ही, है का मतलब इज, ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट कहते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब लगानी होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाकर वाक्य को पूरा बना देते हैं। इस तरीके से हमें ये वाक्य बनाने होते हैं। इसके बाद में हमें सबसे पहले कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि इसमें आ रहा है। सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस ये बनाना है, मैं अच्छा हूं। आप अच्छे हो। वह एक राजा है।
आप ऐसे ईमानदार हो। किरण मेरी बहन है। राधिका अब अच्छी है। सुरेश उमेश का मित्र है। आप कौन हो? सतीश वहाँ है। ये आपको 10 सेंटेंस कल बनाकर भेजने हैं हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर। प्रत्येक स्टूडेंट से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये 10 के 10 सेंटेंस आपको ये बनाने होंगे। एक बार फिर दोबारा से अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हो, वह एक राजा है, आप ऐसे ईमानदार हो, किरण मेरी बहन है, राधिका अब अच्छी है, सुरेश उमेश का मित्र है, और आप कौन हो, और सतीश वहाँ है। ये आपको 10 सेंटेंस आपको बनाकर अपनी कॉपी में और ये इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और ये प्रत्येक दिन आपका काम चेक किया जाएगा। थैंक यू।